हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स में एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, जो कि नंबर सिस्टम पहले चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। 1.5 तक का एक्सरसाइज आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर में दे दिया गया है कि उनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 के अंदर में हमें क्या पढ़ना है। ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.6। इनके वैल्यूज बताने हैं आपको, फाइंड करना है। 64 1/2, 32 1/5, 125 1/3 एंड सो ऑन। तो देखिए, पहले तो मैं पावर्स के रूल बता दूं आपको, एक्सपोनेंट्स के रूल्स। तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो याद रखिए, पहला रूल ये है कि अगर x कोई नंबर है, उसका पावर m हो और फिर उसका पावर n हो, तो वो x का पावर m इंटू n हो जाता है। और दूसरा रूल ये है कि अगर बेस सेम हो, a का पावर b इंटू a का पावर c इंटू a का पावर d, इस तरीके से, यानी कि बेस सेम हो और पावर सेम या अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं। अगर पावर्स हों तो वो एक ही बेस पे पावर ऐड हो जाते हैं, यानी कि b प्लस सी प्लस डी हो जाता है। और अगर यही डिवाइड में हम चले तो, यानी कि a का पावर b बाई a का पावर c हो, अगर डिवीजन हो और बेस सेम हो, तो बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि a का पावर b माइनस c हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, इन रूल्स को लेकर हम अपना काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, 64 1/2, 32 1/5, 1/5, 125 1/3। तो किसी भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 125 1/3 का, 125 1/3 का। ये देखिए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 125 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो ये 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। इस तरीके से मेरे पास ये 3 5 आ चुका है। तो देखिए, इस 125 1/3 को हम चाहें तो 5 का पावर 3 लिख सकते हैं 1/3। तो 5 का पावर 3 1/3। अब यहाँ देखिए, यह मेरा पहला प्रॉपर्टी यूज होगा। अगर x टू पावर m इंटू एन, m का पावर n हो, अगर दो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई। यहाँ भी वही है, पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 टू पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर मेरे पास हो गया है 1। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 9 1/2, 32 2/5, 16 3/4 एंड सो ऑन। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, चलिए हमको ये, यहाँ एक माइनस पावर भी आपको दिख रहा है। याद रखिए, अगर पावर माइनस में हो, x का पावर माइनस a अगर ये हो, तो माइनस की वजह से ये 1 अपॉन हो जाता है, यानी कि 1 अपॉन x का पावर a हो जाता है। जो भी बेस है वो रहेगा, जो भी पावर है वो रहेगा, माइनस सिर्फ इसको 1 अपॉन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम लोग आगे का कोई क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज दैट कि हम 32 2/5 बनाने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 32 2/5। तो देखिए, पहले हम 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 32 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 बार 2 आ जा रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। 32 को हम चाहें तो 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें 2 5 पर आ रहा है, फिर पावर में 2/5। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये 2 का पावर 5 इंटू 2/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर बच गया। क्या होता है बच्चों 2 का स्क्वायर? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे बाकी के फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहे हैं।
2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5 ऐसे। तो आप देख रहे हैं बेस सेम है दोनों का, 2 और 2 बेस सेम है, तो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर एड अप हो जाता है। ये देखिए 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5, तो बेस सेम है और पावर अलग अलग है, यहाँ पे सेम भी हो सकते थे। तो ये सेम बेस में यहाँ पे क्या होगा, ये पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। तो अब ऐड तो आपको करना आता है, 3 और 5 कैल्शियम लेंगे तो 15, 3 5 जा 15 होता है, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 होता है, फिर 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 टू की पावर 10 प्लस 3 13/15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये है 1/3। इस क्वेश्चन सेकंड को देखा जाए, 1 3 का पावर 3/7 है, ठीक है। तो 1 3 का पावर 3 और फिर है होल पावर में 7 है। तो अगर 7 होल पावर है तो ये इस पे भी जा सकता है और इस पे भी जा सकता है। तो देखिए ये बनेगा 1 का पावर 7 अपॉन 3 का पावर 3 का पावर 7, यानी कि ये 7 दोनों पे डिवाइड हो गया। अब 1 के ऊपर तो आप कुछ भी पावर डाल दीजिए, वो 1 ही रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगा जाएगा, 7 3 जा 21, तो 3 का पावर 21, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इनके अलग अलग क्वेश्चन को करेंगे। आप देख रहे हैं थर्ड पार्ट के अंदर में क्या है, 11 11 बेस सेम है और ये पावर है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है, तो a का पावर b बाई a का पावर c अगर हो तो वो a का पावर b माइनस c हो जाता है, यानी कि इन पावर को हम माइनस कर देंगे दोनों को, एक हाफ माइनस 1/4, 11 को नीचे रखते हुए। अगर हम इसका d पार्ट देखें, यहाँ हमें पहली बार ये दिखाई दे रहा है कि ये सेम नहीं है बेस, और अगर बेस सेम नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, लेकिन पावर सेम है। ये देखिए हाफ इसका भी और हाफ इसका भी है। तो अगर पावर सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एक पावर में उसको डाल देना है। क्वेश्चन है 7 हाफ इंटू 8 हाफ। ये देखिए आपका क्वेश्चन है 7 हाफ इंटू 8 हाफ। तो देखिए जब ये दोनों पावर सेम हो तो इनको एक ही पावर में डाल देना चाहिए, यानी कि 7 इंटू 8 का एक ही पावर हाफ। तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, 56 का पावर हाफ। तो ये आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपका ये पहला चैप्टर तो अब खत्म हो चुका है। आप इसको जो भी दूसरा बुक आपके पास हो उससे बनाने का प्रयास करेंगे। सेकेंड चैप्टर में हम आते हैं, पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये स्टार्ट कर देते हैं आपके लिए। पॉलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कैसे करते हैं। वैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो जिस चीज़ के अंदर बहुत सारे टर्म्स हो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। और याद रखिए टर्म्स दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो होता है कांस्टेंट यानी कि नंबर्स, और दूसरे होते हैं वेरिएबल्स यानी कि x, y, z वाली चीज़ें। तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है टर्म। जैसे मान लीजिए मैंने 3x² लिखा, तो 3x² एक क्या है, टर्म है। इसमें कांस्टेंट 3 है और वेरिएबल x² है। तो अगर ये एक ही टर्म है तब तो ये कहलाता है मोनोमियल, अगर 2 टर्म है तो कहलाएगा बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स है तो टेट्रानोमियल, इसी तरह से पेंटानोमियल, और दो या दो के बाद बेसिकली हम लोग पॉलिनोमियल कह देते हैं। यानी कि मोनोमियल एक सिंगल वाला और उससे अलग जितने भी हैं वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो आइए देखें हम लोग कि पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड क्या एक्सरसाइज है, फिर वो एक्सरसाइज भी आप लोगों को बनाना चाहिए। तो एक्सरसाइज 2.1 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए आइए समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स का पहचान क्या है। तो देखिए पॉलिनोमियल का पहचान के लिए
कंडीशन है कि वेरिएबल्स शुड नॉट हैव फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर, ना तो उनके ऊपर कोई फ्रैक्शनल पावर हो, ना कोई नेगेटिव पावर हो, ना उनके ऊपर में कोई रूट हो, और ना ही उनके ऊपर और क्या हो, ना ही वो डेनोमिनेटर में हो। यानी कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें जैसे 3x है तो इसके ऊपर कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। अगर x है, इन पे कुछ हो जाए, जैसे √5x का पावर -2 हो जाए, इस पे चलेगा रूट, ये चलेगा नेगेटिव, ये चलेगा कुछ भी, ये नीचे में भी चलेगा, मगर वेरिएबल के ऊपर ना तो फ्रैक्शनल पावर, ना नेगेटिव पावर, ना ही ये नीचे में जैसे 3/x² हो, डेनोमिनेटर में भी ये नहीं होना चाहिए, और ना ही इन पे कोई रूट होना चाहिए, जैसे 2√x, ये भी नहीं चलेगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं जो नहीं चलेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए। आपको क्या करना होगा, इनके ऊपर चलेगा क्या, तो वेरिएबल्स के ऊपर सिर्फ प्रॉपर होल नंबर हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सो ऑन, यानी कि होल नंबर के पावर होने चाहिए। तो आइए देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो 4x² - 3x + 7, यहाँ जो x है वेरिएबल, इसके ऊपर यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, होल नंबर में पावर है, इसलिए ये तो है हमारा पॉलिनोमियल। यहाँ आए तो वेरिएबल पे देखिए 2 पावर है, ये रूट दिख रहा है लेकिन ये कांस्टेंट पे है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है। तो वेरिएबल पे होल नंबर पावर है, इसलिए ये भी चलेगा, मगर यहाँ वेरिएबल पे रूट आ गया, ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50, तो वैसे तो ये पॉलिनोमियल है, मगर 1 वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल हो गया है, x, y और t, तो इस तरह से 3 वेरिएबल हो चुका है। अब राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, दिस कोफिशिएंट वर्ड, तो जिस चीज़ का हम कोफिशिएंट निकाल रहे हैं वो अपने पीछे किस से मल्टीप्लाइड है, उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो x² का कोफिशिएंट क्या है, तो दिख तो कुछ भी नहीं रहा है, और जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ 1 छुपा हुआ होता है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट है 1, क्योंकि यहाँ 1 से ये मल्टीप्लाइड हुआ है। यहाँ x² माइनस साइन है तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ x² π/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ तो x² है ही नहीं, तो नहीं है तो वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसके पीछे जो हो वो कहलाता है उसका कोफिशिएंट। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एग्जाम्पल खुद से देना है, एक एग्जाम्पल देना है जिसमें जो बाइनोमियल हो, यानी कि उसमें 2 टर्म्स हो और डिग्री 35 हो। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री कहलाता है मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 35 यहाँ होना चाहिए, तो जो भी मैक्सिमम पावर है वो डिग्री कहलाता है, और क्वेश्चन ने कहा है कि डिग्री 35 होना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल देना है हमें एक बाइनोमियल का जिसका डिग्री हो 35। तो आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, जैसे 5x का पावर हम 35 लगा दिए, -2/4 x का पावर 10 लगा दिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ 2 टर्म है, इसलिए एक बाइनोमियल है, और इसमें वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो 35 है, यानी कि डिग्री हो गया इसका 35। तो हमें हमारा एग्जाम्पल मिल गया है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5 की जगह 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 100/8 ले सकते हैं, -17 ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। और मोनोमियल चाहिए डिग्री 100 का, अगर 100 डिग्री यानी कि 100 मैक्सिमम पावर होना चाहिए, उसका मोनोमियल चाहिए, तो कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 2/3 x का पावर 100, तो यहाँ x में मैक्सिमम पावर 100 गया, इसलिए इसका डिग्री 100 है। तो डिग्री आप समझ चुके हैं कि डिग्री क्या होता है। तो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इन सब के अब डिग्री बताने हैं आपको। तो बच्चों डिग्री होता है मैक्सिमम पावर, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में x का पावर 3 है, 2 है, 1 है, जब कुछ नहीं लिखा हो तो वो 1 होता है, तो मैक्सिमम पावर तो यहाँ 3 हुआ, इसलिए डिग्री है 3।
यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए डिग्री है 2। यहाँ t का पावर सिर्फ एक ही वेरिएबल है t और उसका पावर 1 है इसलिए डिग्री है 1। यहाँ तो x y z t है ही नहीं, तो जब नहीं हो तो डिग्री है 0। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल इसको चाहे तो हम 3 को अगर हम चाहें तो ये जो 3 गिवन है इसको हम 3x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 तो 1 होगा, तो ये 3 इंटू 1 फिर से 3 ही आ जाएगा। इसलिए जब वेरिएबल नहीं हो तो उसका पावर होता है 0, और चूंकि यहाँ कोई और वेरिएबल नहीं है तो मैक्सिमम 0 ही माना जाएगा। अब एक्सरसाइज 2.1 के अंदर में है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो जिसका पावर 1 हो वो लीनियर, यानी कि जिसका डिग्री 1 हो, 1 से ज़्यादा पावर नहीं आए वो लीनियर, और जिसका 2 से ज़्यादा पावर नहीं आया वो क्वाड्रेटिक, और जिसका 3 से ज़्यादा नहीं आया वो क्यूबिक। तो ये देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर 2 आया तो ये क्वाड्रेटिक, इसमें मैक्सिमम पावर 3 आया तो ये क्यूबिक, इसमें मैक्सिमम पावर 2 आया है यहाँ पे इसलिए क्वाड्रेटिक, इसमें तो मैक्सिमम पावर 1 ही आया तो ये लीनियर, फिर ये क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक और ये लीनियर। यानी कि पावर 1 तो लीनियर, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 तो क्यूबिक। तो बच्चों इस तरह से आपका ये पहला एक्सरसाइज खत्म हो रहा है, 2.1 खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 डील करेंगे कि उसमें हमें क्या करना है। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास। और आप पिछला एक्सरसाइज पिछले चैप्टर का और ये एक्सरसाइज 2.1 ये बनाइए, इसके फोटोज़ मैं आपको भेज दूंगा।